राम युग के मंदिर का कायाकल्प। पावागढ़ में लहराई सनातन की पताका। सियासत का भक्ति पथ। एक है सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का कर्मलोक। जहां द्वारका के कण कण का प्रमाण साक्षात दिखाई पड़ता है। जब सिद्ध हुई गुजरात में पावागढ़ और पंचमहल की तपस्या, जिस मंदिर पर 500 साल बाद सनातन का ध्वज फहराने का सौभाग्य पीएम मोदी को मिला। क्या मां काली की साधना से मोदी को मिलेगा विजय का वरदान? जिस शक्ति की साधना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की विराट शक्ति बनाया। सियासत के भक्ति पथ में आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में पीएम मोदी इतिहास रचने वाले हैं, जो सनातन विरोधियों को खंड खंड कर देगा। आज सियासत के भक्ति पथ में गुजरात के सोमनाथ मंदिर द्वारकाधीश के बाद पावागढ़ के उस शक्तिपीठ की दिव्यता के दर्शन कराएंगे, जिसकी आराधना पीएम मोदी ने की और जिस ऐतिहासिक मंदिर का कायाकल्प खुद पीएम मोदी के हाथों से हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सियासी हवा का रुख ये बता रहा है कि इस बार का चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा। सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति, राम भक्ति और शक्ति साधना देखकर हर कोई ये मान रहा है कि अब की बार 400 पार का नारा संपूर्ण होने वाला है। जिस तरह करोड़ों सनातनियों की मान्यता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो भी प्रभास क्षेत्र है, वहां चंद्रमा को नियंत्रित करने वाली तरंगे पाई जाती हैं। सोमनाथ मंदिर में जाकर अगर प्रार्थना करते हैं तो चंद्रमा की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ठीक वैसे ही पावागढ़ का एक काली मंदिर, जो शक्ति पीठों में से एक है और अपनी दिव्यता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। क्या ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं? क्या ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपने सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है?
चौक चौराहे पर जब आप लोगों से पूछेंगे तो देश की जनता का मूड कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को मंच से कह भी चुके हैं, लेकिन ये इच्छा शक्ति आई कहां से? इसके पीछे कौन सी शक्ति है जिसकी साधना से पीएम मोदी को ये अभय वरदान मिला है कि वो 24 के इस महासंग्राम में इतिहास लिखने की गारंटी मान रहे हैं। सदियां बदली, युग बदले, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत है। खुद पीएम मोदी भी इसको लेकर संकल्पित है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल ये गुजरात का मां काली का ये भव्य मंदिर है। भारत में पुरातन आस्था को लेकर बहुत ज्यादा मान्यता है। देश में बहुत से धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनको लेकर भक्तों में प्रगाढ़ श्रद्धा और आस्था है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक और पावन मंदिर गुजरात की धरा पर स्थित है, जो प्रभु श्री राम और मां काली के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के पावागढ़ में इस भव्य मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में जनता के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए किस तरह और क्या-क्या काम किया, ये सियासत के भक्ति पथ में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी एक साथ अपने चक्रवर्ती प्लान पर काम कर रहे हैं और देश को सौगातें दे रहे हैं, महिला शक्ति पर पीएम मोदी का फोकस है और ये उनकी शक्ति साधना में भी नजर आता है, जिसका प्रमाण है पावागढ़ के काली मंदिर के कायाकल्प की ये भव्य तस्वीरें। 18 जून 2022 जब पीएम मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया, मानो पूरा ब्रह्मांड एक स्वर में सनातन के स्वरों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने पावागढ़ पहाड़ी पर कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मंदिर में शिखर ध्वज भी फहराया। लगभग 500 सालों बाद कालिका माता मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया गया। ये ध्वज सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण है और इस मंदिर के जीर्णोद्वार पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से किया। मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। गुजरात के पंचमहल जिले में मां काली का ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है। इस जगह पर दक्षिण मुखी काली देवी की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां काली की मूर्ति विश्वामित्र ने स्थापित की थी। मां काली के इस मंदिर को तांत्रिक पूजा का केंद्र भी माना जाता है।
ये मंदिर पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर है। करीब 1450 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी से इस मंदिर तक जाने का रास्ता शुरू होता है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए 250 सीढ़ियां चढ़नी होती है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया गया। इसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में किया था। पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर स्थित कालिका माता मंदिर का इतिहास सालों पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगडा ने ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर पीर सदन शाह की दरगाह बनाई गई। पुनर्विकास के दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच मैत्रीपूर्ण समझौते के तहत मंदिर के बगल में एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। मंदिर के शिखर को एक नए रूप के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर में मां काली का ऐसा स्वरूप पूरे देश में और कहीं नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ काली मां की आंखों का दर्शन होता है। इस मंदिर को सालों पहले खंडित कर दिया गया था। माना जाता है कि ये मंदिर भगवान श्री राम के युग का है। इस मंदिर को शत्रुंजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पावागढ़ का मां काली का ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मान्यता है कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान न सह पाने पर माता सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद भगवान शिव ने गुस्से में आकर माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव किया था और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण किया था। माना जाता है कि सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु ने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। पावागढ़ पर माता सती का वक्ष स्थल आकर गिरा, जिसके बाद ये जगह भक्तों में बेहद पूजनीय हो गई। पहाड़ी के तलहटी में बसे गांव को चंपानोर के नाम से जाना जाता है, जो लवकुश और 5 करोड़ ऋषि मुनियों के उद्धार का भी साक्षी है। पावागढ़ में 3 जैन मंदिर परिसर हैं, जिनमें कुल 7 जैन मंदिर, एक धर्मशाला और एक वृद्धाश्रम शामिल है। 3 जैन परिसर बावनडेरी या नौलखी मंदिर, चंद्रप्रभा और सुपार्श्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर के आसपास के समूह है। बावनडेरी नौलखी मंदिर 4 मुख्य दिशाओं में प्रवेश द्वार वाला एक समय के बड़े चौमुखी मंदिर के सहायक मंदिरों का खंडर है। मंदिर के अंदर के खंभों पर नक्काशी की गई है, जो लूना वहासी से मिलती जुलती है। चंद्रप्रभा और सुपार्श्वनाथ मंदिर कालिका माता मंदिर के पास बने 2 छोटे मंदिर हैं। पार्श्वनाथ मंदिर इस समूह का मुख्य मंदिर है और छोटे मंदिरों के खंडरों से घिरा हुआ है। इन मंदिरों में हर साल 22 लाख से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें से 1 लाख भक्त प्रतिदिन नवरात्रि मेले के दौरान आते हैं। मोदी का मंदिर मार्ग सिर्फ सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि सनातन के विस्तार के लिए है, और यही हर सनातनी भी मानता है। मोदी जब भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, उनका कायाकल्प का जिम्मा अपने हाथों में लेते हैं। मोदी के हर अवतार में सनातन की जो छवि दिखाई देती है, वैसी छवि राजनीति के इतिहास में शायद ही किसी नेता को दिखाई दी हो। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद ये ध्वज मंदिर के शिखर पर जब लहराया, तो सनातन की जय जयकार हो उठी। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है।
गुजरात के पावागढ़ में स्थित मां काली के इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने अयोध्या के दिव्य राम मंदिर और काशी के विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ धाम का भी जिक्र किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि नए भारत की आधुनिक आकांक्षाओं के साथ अपनी प्राचीन धरोहर को देखकर हर भारतीय उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है और पावागढ़ का मां काली का ये मंदिर उसी गौरव यात्रा का हिस्सा है। अयोध्या में आकर आपने देखा होगा भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। गुजरात में कई हिंदू मंदिर और धाम हैं जो सनातन की धरोहर माने जाते हैं। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर आध्यात्मिकता और वास्तुकला प्रतिभा का प्रतीक है। ये भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो गहन आध्यात्मिकता और पौराणिक महत्व वाला एक पवित्र स्थान है। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर स्थित इसे द्वारका के राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात के प्रमुख मंदिरों में से गांधीनगर का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक आधुनिक चमत्कार के रूप में खड़ा है। यह आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को सहजता से एकत्रित करता है। ये स्वामी नारायण मंदिर आस्था का एक उज्जवल प्रतीक है। अंबाजी मंदिर बनासकांठा अंबाजी गुजरात का प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर अहमदाबाद से करीब 179 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनासकांठा जिले में है। ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। मान्यता है कि सालों से जल रही इस मंदिर में अखंड ज्योत कभी नहीं बुझी। सूर्य मंदिर मोढेरा में सूर्य मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला और सूर्य देव की भक्ति का एक गौरवशाली प्रमाण है। गुजरात के मोढेरा के विचित्र शहर में स्थित 11वीं सदी का ये चमत्कार अपनी वास्तुकला की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रुक्मणी मंदिर प्राचीन द्वारका शहर के बीच स्थित रुक्मणी मंदिर दिव्य प्रेम और अटूट भक्ति का प्रमाण है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को समर्पित ये मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में गहरा महत्व रखता है। जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक शांत निवास स्थान है। हालांकि ये मंदिर पुरी में अपने नाम के समान विस्तृत नहीं है, फिर भी ये मंदिर एक आध्यात्मिक माहौल और सांस्कृतिक आकर्षण का अनुभव कराता है, जो सालाना लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। पीएम मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में मां काली में सिर्फ शक्ति साधना नहीं की, बल्कि नारी शक्ति को भी नमन किया। पीएम मोदी ने गुजरात गौरव अभियान के तहत महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की सौगात दी और महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में योगदान की अहमियत भी समझाई। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले,
ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पीएम मोदी के लिए ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए महिला वोटर बहुत खास मायने रखती है, क्योंकि मौजूदा राजनीति की तस्वीर में महिला निर्णायक भूमिका निभा रही है। महिला वोटर 2024 के चुनाव में भी निर्णायक भूमिका में हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, सबके लिए महिला वोटर जरूरी है। आंकड़ों को समझें तो चुनाव आयोग के मुताबिक 1971 के बाद से महिला वोटर्स की संख्या में करीब 236% की ग्रोथ हुई है, यानी 50 साल में करीब 2.5 गुना। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है। जबकि 2019 की बात करें तो देश में कुल 43 करोड़ महिला वोटर्स थे, यानी 5 साल में 4 करोड़ महिलाओं का नाम बतौर मतदाता चुनाव आयोग की डायरी में दर्ज हुआ है। इस बार यानी 2024 के चुनावों के लिए करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं। 2019 में कुल वोटर की संख्या 89.7 करोड़ थी। इसमें महिला वोटर की संख्या 43.2 करोड़ थी। एनडीए को 45.1% महिला वोट मिले, जबकि यूपीए को महिला वोट 25.9% मिले, यानी लगभग आधा वोट एनडीए के खाते में गया। मोदी का टारगेट 50% महिला वोटर है, जबकि राहुल का टारगेट 50% ओबीसी वोटर है। मतलब ये कि 2024 में महिला वोटर बड़ा फैक्टर होगा। इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 2024 के चुनाव में नारी शक्ति का पावर। 2024 के इस चुनावी समर में नारी शक्ति यानी कि महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करेंगी। मोदी सरकार ने महिलाओं को शक्त बनाने के लिए अनगिनत योजनाओं को धरातल पर उतारा, क्योंकि मोदी सिर्फ राम के उपासक नहीं है बल्कि शक्ति के भी उपासक है। ये शक्ति मोदी के मिशन 400 को पूरा करने में मदद करेगी। एक तरफ मोदी के नाम की गारंटी है तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में महिलाओं की मोदी को गारंटी। महिलाओं का आशीर्वाद कवच मोदी के साथ होगा तो जीत तय है। पीएम मोदी के करिश्मे ने महिलाओं को ऐसा मुरीद बनाया कि विपक्ष के हर दांव ने घुटने टेक दिए, जिसका असर पिछले चुनाव में भी दिखाई दिया। पिछले 3 राज्यों में हुए बीजेपी की शानदार जीत के पीछे महिला वोटर बड़ा फैक्टर है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करेंगी और पीएम मोदी की शक्ति साधना उस विजय को सुनिश्चित करेगी।